हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों मैं देख रही हूँ कि आजकल लोग यूट्यूब में अपनी हॉरर स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी हॉरर स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप भूतों पे विश्वास करो या भूतों में विश्वास ना करो। मैं किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी को शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुई थी। तो ये बात है सन 2018 की। तो उस टाइम पे मैं बीएड कर रही थी। तो बीएड में क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी फाइलें बनानी होती है, प्रोजेक्ट पीपीटी कंप्लीट करनी होती है, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। तो उस रात मैं फ़ाइल बना रही थी और मुझे याद है उस दिन शनिवार था और रात के 12:30 हो गए थे। तो मुझे ना वॉशरूम जाना था। तो हमारे घर में 3 वॉशरूम है। एक तो मेरे कमरे में था जहाँ मैं रहती थी, और दूसरा घर हमारे घर के आगे एक बड़ा सा आंगन है, तो बड़े से आंगन में था। और तीसरा थोड़ा सा आंगन से आगे जाके लेफ़्ट साइड में था। तो मैं अधिकतर बाहर वाला वॉशरूम यूज़ करती थी जो लेफ़्ट साइड में था। तो मुझे ना रात को डर नहीं लगता ऐसे, मतलब कि आंगन में जाओ या बाहर जाओ तो मुझे डर नहीं लगता था। तो मुझे याद है कि 12:30 हो गए थे, 12:31 के अराउंड कुछ हो गया था। तो मैं बाहर गई, वॉशरूम करने गई। तो मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे मैं वॉशरूम में गई, मैं वॉशरूम से जैसे बाहर आ रही थी तो मुझे ना ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। ए ए 2 बार आवाज़ लगाई किसी ने मुझे। तो मैंने ऐसे इग्नोर किया। फिर जैसे मैं चलने लगी तो हमारे वॉशरूम के आगे थोड़ा सा पापा ने ज़मीन छोड़ी हुई है, तो वहाँ पे पापा थोड़ा कभी सब्जी उगाने लग जाते हैं, कभी मम्मी वहाँ पे फूल फाल लगा देती है। तो उस टाइम पे कुछ नहीं लगा रखा था, तो वहाँ पे ना घास घास हो रखी थी। तो जैसे मैं चलने लगी थी तो वहाँ पे ना मतलब छड़बड़ सा होने लग गया। तो मुझे लगा या तो सांप सूप या कुछ कीड़ा काड़ा हो गया। तो मैं ऐसे ही इग्नोर करके चले गए। फिर मैंने वॉश बेसिन में हाथ धोया, फिर मैं अंदर आ गई। फिर अंदर आने के बाद ना मैं सो गई। मैंने काम कंप्लीट किया, फिर मैं सो गई। फिर क्या हुआ कि उन दिनों में जब मैं बीएड कर रही थी और शादी से पहले भी मेरी आदत थी कि मैं हमेशा सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में वॉक जाती थी और योगा करती थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी। उस टाइम पे मम्मी पापा भी सुबह 5 बजे उठ जाते थे, और मम्मी पापा तो खैर अभी भी उठते सुबह 5 बजे। तो मैं मम्मी पापा के साथ खड़े होके और मैं मॉर्निंग वॉक चले जाती थी अपने दोस्त के साथ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं खड़ी उठी, तो मैंने ना सबसे पहले मेरी आदत थी कि मैं घड़ी में टाइम देखती थी। तो मैंने घड़ी में टाइम देखा, तो उस समय 5 ही बज रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रही, उस समय 5 बज रहे थे और मुझे ऐसा दिखा कि घड़ी में 5 ही बज रहे। तो मैं बाहर गई, फिर मैं फ्रेशन अप हुई, मैंने हाथ मुँह धोया, ब्रश किया, सब कुछ किया, नित्य कर्म जो होता है वो सब किया। उसके बाद मैं अंदर आई, मैंने शूज़ वेयर किए, उसके बाद मैं चली गई। तो मैं जाने लगी तो हमारे घर के आगे एक बड़ा सा गेट था, आंगन में एक बड़ा सा गेट था। तो उसको मैंने खोला ऐसे। एक तो उसका कुंडा जब खोलते हैं ना उसकी उसमें भी आवाज़ आती है, फिर ऐसे खोलते हैं उसमें भी आवाज़ आती है, जो ऊपर का वो होता है। तो मैंने उसे खोला तो आवाज़ आ गई। तो आवाज़ आई तो मेरा भाई खड़ा हो गया, उसकी नींद खुल गई, पता नहीं कैसे। तो उसकी नींद खुल गई, वैसे उसकी रात भर नींद नहीं खुलती है, वो बहुत ही कुंभकर्ण की तरह सोता था। तो मेरा भाई उठ गया। तो मैं जाने लगी। फिर मैं जाने लगी तो मैंने देखा यार बहुत ज़्यादा अंधेर, क्योंकि सुबह 5 बजे हल्का हल्का सा ना वो होने लग जाता, उजाला सा लगने लग जाता था। लोगों की भी खूब सारी चहल पहल होने लग जाती थी। तो मैंने देखा कि मतलब मुझे काफ़ी डार्क सा लगा, अंधेरा सा लगा एकदम जैसे होता है। फिर उसके बाद मैं जाने लगी, बहुत सारे कुत्ते मेरे से भौंकने लग गए। फिर मैंने देखा कि यार मतलब आसपास तो कोई आ नहीं रहा। फिर मैं थोड़ी सी आगे गई तो कुत्ते तो मेरे पे भौंक ही रहे थे। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लोग पीछे से आ रहे हैं, खुसफुस सी आवाज़ हो रही थी, तो पीछे से लोग आ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मतलब जाने लगी हूँ, तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज बोलने लगी थी, मतलब बहुत मुझे घबराहट सी होने लगी थी। और मन से लग रहा था यार कि कुछ तो गड़बड़ है, कि अभी मेरा बार बार ये कह रहा था कि अभी मत जा, अभी मत जा, थोड़ी देर में जाएगी। फिर भी मैं चलती गई। और हमारा ना गली नंबर 5 में मैं रहती हूँ, तो गली नंबर 5 की एंडिंग है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। फिर मैंने देखा यार पीछे से तो लोग आ रहे थे, वो सारे लोग कहाँ गए, और कुत्ते मेरे साथ चले ही जा रहे मेरे पे कुत्ते मतलब कंटिन्यूअसली मेरे पे भौंक ही रहे थे। तो कुत्ते भौंकने में लगे, वहाँ पे भी कुत्ते आ गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कुछ है, मुझे कुछ एनर्जी सी फील हुई। फिर भी मुझे फील हो रहा था, फिर भी मैं वहाँ पे खड़ी हो गई थी। और मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी, पता नहीं कि मुझे चिड़ सी मचने लग गई थी, गुस्सा सा आ रहा था, मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी। तो मैंने फिर थोड़ी देर बाद देखा कि 5-7 मिनट बाद एक मतलब गाड़ी आ रही है।
तो वो गाड़ी जैसे 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 मेरे नज़दीक आ रही थी तो वो गाड़ी वहाँ पे रुकी, तो मैंने देखा उसमें मेरा भाई था। तो मेरे भाई ने बोला कहाँ जा रही थी, मैंने बोला मॉर्निंग वॉक। मैं उससे भी फ्रस्ट्रेट होकर बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही थी, मैंने बोला मॉर्निंग वॉक जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? और उसने बोला कि टाइम पता है तुझे कितना हो रहा है? मैंने बोला कितना हो रहा है? अभी 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं? और उसके बाद जो मुझे डर लगा और मैं स्कूटी में ऐसी भागी और ऐसी बैठी, और उसके बाद में स्कूटी के साथ मतलब घर जाने लग गई। जैसे जैसे स्कूटी मतलब हम लोग अपने घर जाने लग गए, मेरा भाई और मैं, मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई भाग के आ रहा है। मुझे लगा पहले कुत्ते हैं, कुत्ते तो दौड़ ही रहे थे हमारे पीछे, और ऐसा लग रहा था जैसे लोग भी दौड़ रहे होंगे। फिर जैसे मैं घर के अंदर आई, और उसके बाद घर के अंदर आते ही मैं मतलब शांत हो गया था मामला, सब कुछ है। फिर मैं वॉश बेसिन में हाथ मुँह धोया, उसके बाद मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मैं ब्लैंक हो गई। उसके बाद मैं मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो मैं अंदर आई और मैं मतलब सो गई। उसके बाद सो गई तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं कब अंदर आई, मैं कब सोई। उसके बाद मैं, जो लड़की 5 बजे उठी थी, 9 बजे उठी, और मेरे घर वालों ने भी नहीं उठाया मुझे। और फिर जब मैं खड़ी उठी, फिर उसके बाद मैंने सब चीज़ रिकॉल करी, मतलब हर चीज़ याद करी कि कैसे रात को मैं गई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी थी, और सच में मेरे पीछे, और एक या दो नहीं, बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जने, जैसे लोग आपस में चलते हैं मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग आगे पीछे चल रहे हैं। तो तब मुझे याद हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मेरे पीछे कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, पर मेरे को कुछ हुआ नहीं। और लकीली उस दिन मेरे भाई की भी नींद खुल गई और मेरा भाई मुझे लेने आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों तक मैं मॉर्निंग वॉक नहीं गई। फिर जब मैं मॉर्निंग वॉक गई तो मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि अब भी जब भी मैं मॉर्निंग वॉक जाऊँगी तो जब उजाला हो जाएगा उस टाइम पे जाऊँगी। तो तब जब भी मैं मॉर्निंग वॉक जाती थी ना, तो उजाला होता था उस टाइम पे जाती थी। और कभी मतलब बहुत जल्दी हो गया कि हाँ भाई, मेरे दोस्त ने बोल दिया कि चल आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, तो मैं क्या करती थी, अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा ईयरफोन लगा देती थी, फ़ोन जेब में रख के हनुमान चालीसा सुनते मॉर्निंग वॉक जाती थी। तो आप लोग भी कभी आपको किसी चीज़ का ऐसे नेगेटिव एनर्जी का आभास हो तो आप लोग क्या करा करो, कुछ नहीं करना, फ़ोन सबके पास होता है, आप हनुमान चालीसा खोलो। अगर आपके पास ईयरफोन भी नहीं है तो आप क्या करो, फुल आवाज़ में उसे खोल लो और सुन लो। हनुमान चालीसा आप सुनोगे तो आपको कुछ नहीं होगा और आप सेफ होंगे। तो उस दिन मतलब मैंने गांठ मान ली थी कि जब भी मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगी तो जब उजाला होगा तभी जाऊंगी, उससे पहले नहीं जाऊंगी। तो मुझे इस तरह से, और ये पूरी जो घटनाक्रम है इसके जो पूरा प्रमाण है मेरे घर वाले, तो उस दिन से मतलब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी कुछ तो था मेरे पीछे। और एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि कुछ लोगों की जैसे आवाज़ होती ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। सो दोस्तों, मैं किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हूँ, ना मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराना है। बस मुझे आप लोगों को ये बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा महसूस हो आपको, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अपने साथ एक हनुमान चालीसा ज़रूर रखना। और हनुमान चालीसा आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन में हनुमान चालीसा सुनना, क्योंकि हम हनुमान चालीसा सुनते हैं ना, तो हमें एक अच्छी वाइब्स आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास चारों तरफ का पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है हमें अपने चारों तरफ। तो हनुमान चालीसा ज़रूर सुननी चाहिए, बहुत पावरफुल है। और तो ये थी मेरी हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और आप इससे कुछ सीखे हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।